हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। भी काफ़ी टाइम के बाद नया व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। और ये व्लॉग आपको कश्मीर की सीरीज का व्लॉग होने वाला है, तो मैंने सोचा इस व्लॉग की स्टार्टिंग ऑफिस से ही कर देता हूँ, क्योंकि घर से काफ़ी टाइम हो चुका था, लेट निकला हूँ ऑफिस। तो सोचा कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने सोचा ऑफिस से ही व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई व्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है। और मैं भाई आफ्टर लंच थोड़ा वॉक कर रहा था और सोच रहा था कि भाई रात की ट्रेन है, तो सोचा थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करके थोड़ा आपको दिल्ली गुड़गांव का भी सीन दिखाता हुआ चलूं। क्योंकि सीन इसलिए दिखाता हुआ चलूं क्योंकि भाई दिल्ली में ठंड ज़्यादा हो रही है और EQI और ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि दिल्ली का EQI और कश्मीर का EQI में कंपैरिजन करेंगे, कहाँ का EQI बेस्ट है। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई वहाँ का ही कश्मीर का ये EQI अच्छा होगा। बट कोई नहीं, आप भी देख लो भाई। और ये हमारे नियर बाई ऑफिस के सारी बिल्डिंग्स हैं और गुड़गांव में तो भाई ऑब्वियस ही है, हाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी ही। बाकी सारे हमारे ऑफिस वाले भाई वॉक कर रहे थे। और यहाँ भाई ऑफिस में देखा भाई लंच टाइम हो रहा है, तो बाकी कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सारे अपने बाहर लगे पड़े हैं। और यहाँ सारे टीटी खेलने में लगे पड़े हैं। मेरे से भी बोला था भाई टीटी खेल ले, मैंने कहा नहीं भाई आज तो भाई नहीं खेलूंगा, क्या फायदा। ये क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है, क्योंकि भाई अपने को जाना था कश्मीर, तो उसके एक्साइटमेंट में टीटी पीटी गया भाड़ में। तो भाई बस। और वैसे भी मैंने आपको ऑफिस के टूर को दिखा ही रखा है, काफ़ी ऑफिस अपने दिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में देखा ही होगा आपने। मल्टीपल वीडियो बना चुका हूँ ऑफिस पे, तो आप देख ही चुके होंगे पहले वीडियो में ऑफिस में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऑफिस हमारा कैसा है। उसके बाद फिर भाई आपको सारी वीडियो में तो आउट ऑफ ऑफिस ही दिखूंगा मैं। तो थोड़ा सा ऑफिस भी दिखा देता हूँ भाई, वॉक करके देखते हैं, चलते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। बट कोई नहीं भाई, ऑफिस में सारे अपने खेलने में बिजी हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक करके निकलते हैं। अब बाकी ऑफिस फिनिश करके अपना चलते हैं घर। भाई क्योंकि रात की ट्रेन है तो घर पहुंचना पड़ेगा, और घर पहुंच के जल्दी शॉपिंग वॉपिंग भी थोड़ी सी रह गई थी, बैग पैकिंग भी रह गया था, तो सोचा भाई निकल जाता हूँ थोड़ा जल्दी, ऑफिस से तो जल्दी निकल गया था। और ये भाई रैपिडो मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, रैपिडो मेट्रो आ चुकी है भाई। यहाँ से सिकंदरपुर से पकड़ेंगे भाई अपना कश्मीरी गेट के लिए, फिर वहां से पहुंचेंगे। घर का क्या दिखाना भाई, घर ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए अब भाई हम डायरेक्ट चल रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। टाइम हो चुका है और चार दोस्त भाई ऑटो में बैठ चुके हैं, और बाकी दो और आएगा, रेलवे स्टेशन पे ही पहुंचेगा। तो भाई हम फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और भाई ऑटो वाले को पैसे वैसे दे के भाई उतर गए बैग वैग लेके। और ये हमारे पीछे हमारे नियामत भाई हैं। भाई ये भी बहुत एक्साइटमेंट में है, बट भाई को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो भाई मैंने कहा कि भाई टोपा ओपा ओढ़ ले, काम भाई तबीयत तबीयत खराब हो गई तो वाट लग जाएगी, तेरा कश्मीर का कश्मीरा हो जाएगा। तो भाई ने टोपा तो ओढ़ लिया, बाकी टोपा ही है भाई। जो चलो आगे देखते हैं। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जाना है। और ये खुश भी हैं भाई, क्योंकि पहली बार बर्फ देखेंगे, तो भाई इसलिए से एक्साइटमेंट ज्यादा है। रेलवे स्टेशन आने के बाद पता चला कि भाई ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो भाई हमने सोचा क्या करें। फिर हम वेट कर रहे थे, और जो हमारे दो आने वाले थे हमने उनसे बोला कि भाई ये जल्दी आ जाए, ट्रेन आ चुकी है। क्योंकि भाई हम ऑलरेडी वेट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, हमने सोचा उन दोनों को घर पे बैठा के क्या करेंगे, उनको भी बुला के यहाँ पे बोर करवाते हैं। और ये हमारे रजी भाई हैं। अब फाइनली ट्रेन आ चुकी है, और उन दोनों को भी हमने बुला लिया था आधे घंटे पहले ही। तो गालियाँ भी बक रहे थे, कह रहे भाई आधा घंटा और लेट हो चुकी है ट्रेन, और तू हमें हमें पहले बुला लिया। हमने कहा भाई तू घर पे बैठ के क्या करे, हम यहाँ चू की तरह बैठे हुए हैं, तू जाके घर पे आराम से लेटा पड़ा है। तो चलो भाई उनका भी हमने सी काट दिया, और ट्रेन आ चुकी है, तो अब ट्रेन का रुकने का वेट करते हैं, बाकी ट्रेन में बैठेंगे। और भाई बैठने के बाद देखते हैं क्या सीन है। भाई सीन क्या है, 12-1 बज चुका है, तो सोएंगे भाई। सीन क्या करना है, बैठ के बकौती कर नहीं सकते, क्योंकि भाई बकौती करेंगे आजू बाजू के बंदे भी बैठे हुए, गालियाँ वाली अलग से बकेंगे खामा खाई। तो हमने सोचा कि भाई थोड़ी सी बकौती करने के बाद अपना 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 बिस्तर बिस्तर पकड़ो और सो जाओ भाई। सुबह उठ के वहीं बकौतियाँ करेंगे, जो भी करना है, बकौती फकौती जो भी करना वहीं करेंगे। तो भाई फाइनली भाई हम सोकर भाई सो चुके हैं और उठ गए हैं भाई, मॉर्निंग हो चुकी है। तो भाई देख रहा हूँ मैं, ये हमारे शाहिद भाई बैठे हुए हैं भाई, फोन चला रहे हैं, कह रहे भाई सुबह हो गई है उठ जाओ। भाई उठने के बाद कह रहे हैं कि कश्मीर में अभी भाई और भी टाइम लगेगा जम्मू पहुंचने में, क्योंकि आधा घंटा और भी लेट हो चुकी है ट्रेन। मैंने कहा चलो भाई फिर वॉशरूम चलते हैं, फिर मुंह हाथ धोते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है भाई। प्लान क्या है, बहन के भाई ये बैठे हुए हैं भाई, कोई चाय वाय लेगा नहीं, क्योंकि इनको लगी रहती है कि भाई पैसे हमें देना पड़ेगा, तो कोई चाय वाय जी से किसी ने लिया नहीं है। तो मैं तो चाय पीता ही नहीं, मैंने कहा छोड़ भाई। और ये हमारे भाई हैं, अभी तक इन्होंने मुंह नहीं धोया है। और ये भाई कह रहे मैं तो कंपनी का ब्रश ही यूज करता हूँ। मैंने कहा "बे भाई बाढ़ में जा, दांत ही है भाई, कोई से भी ब्रश से साफ कर लो सब ठीक ठाक है।" तो भाई कह रहा नहीं भाई मेरे तो कंपनी का ब्रश ही यूज करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बाढ़ में जा तू।
और भाई भाड़ में ही क्या जाना भाई, काफ़ी ट्रेन लेट हो चुकी है, हमें पहुंचना था 9 बजे जम्मू, बट भाई 12 बज चुका है, अभी तक हम जम्मू पहुंचे नहीं है। बाकी हम वेट कर रहे हैं कब पहुंचेंगे भाई, वेट 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 में ही टाइम जा रहा है। और बाकी देखते हैं भाई कब पहुंचेंगे, जब भी पहुंचेंगे, पहुंचना होगा तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचना होगा तो कोई बात नहीं, सीधे ट्रेन से वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो बाकी ये भाई टाइम काफ़ी लग चुका है, हमारी ट्रेन को ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लेट हो चुकी है। और आगे देखते हैं कितना लेट होती है, बस उसी का वेट चल रहा है भाई। और क्या, ट्रेन चली जा रही चली जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही है भाई, बस चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कब पहुंचाएगी, कब क्या होगा। बट कोई नहीं भाई, ये नज़ारा भी देखने को बहुत ही कम मिलता है, इसलिए थोड़ा चलो। बाकी दोस्त यार बैठे हैं तो बकौदियाँ चली रही हैं, तो एंजॉयमेंट तो हो ही रहा है, सुबह तो वैसी हो चुकी है। और भाई हम सुबह थोड़ा लेट उठे थे, तो चाय वाला भी नहीं मिल रहा था, तो चाय वाले का भी वेट कर रहे थे कि चाय वाला आएगा तो थोड़ा सा। और चाय वाले का वेट भाई हम लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कि रेलवे स्टेशन जम्मू का कर रहे थे। चाय वाला आने को भी तैयार नहीं था, तो फाइनली भाई एक चाय वाला दिखा, हमने बुलाया भाई, हमने कहा चाय वाय दे दे भाई। तो भाई हमने चाय वाय ली और भाई चाय पिया। वैसे तो तुम्हारे भाई को चाय पीने का शौक है नहीं, बट ये हैं जो सी बैठे हुए इनको चाय पीने का दिल था, तो मैंने कहा भाई पी लो। तो भाई हम सब ने चाय वाय अपने निकाली और चाय पीना शुरू करा। तो भाई इन लोगों ने कहा चाय में मजा नहीं है। मैंने कहा बे भाई घर की चाय थोड़ी ना, पी लो, बस टाइम पास है, पी लो, पीने के बाद बकौदिया करते रहना। भाई चाय वाले को हमने पैसे वैसे दे चले गए। और बाकी एक चीज साली समझ में नहीं आ रही थी, ट्रेन का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी 2 घंटे लेट दिखा रहा है, फिर 2.5 घंटे दिखा रहा है। बट हमने कहा चलो कोई नहीं भाई, फाइनली हम जम्मू पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद हमने सोचा अब यहाँ से क्या करना है हमारा, क्योंकि प्री प्लान हमने कुछ किया नहीं है, हमने जो करना है ऑन द स्पॉट करना है। तो भाई ट्रेन रुकने के बाद हम सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। यहाँ तो सारे ही हमारे 6 इंटेलिजेंट है भाई, सारे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पास कोई नहीं हुआ। बट अपने आप को हम सारे इंटेलिजेंट ही मानते हैं। बाकी देखते हैं कौन सा इंटेलिजेंस से काम आता है। बट कोई नहीं, हम आ गए, पहुंच गए हैं जम्मू। अब जम्मू से हमें श्रीनगर जाना है, अब देखते हैं क्या करना है। और भाई मैंने ये बार्गेनिंग मेरे से तो होती नहीं है, तो हमें यहाँ से कैब पकड़ना है। तो मैंने मैंने भाई इस सारे सिस्टम का भाई इन सबको दे दिया, इन 5 को। ये 5 मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये भाई सुप्रीम कोर्ट जज की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम ही देखो, तुम ही बार्गेनिंग वार्गेनिंग करो, क्या करना है, कितने पैसे देने हैं। मेरे बस की तो है नहीं भाई, तुम बता देना इतने जितने देने हैं मैं दे दूंगा। बाकी भाई हम निकलने के बाद रेलवे स्टेशन के भाई, हमारा सबसे बड़ा रॉकेट साइंस था पहले यहाँ से सिम लेना, सिम लेके, क्योंकि भाई बिना इंटरनेट के तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। तो पहले भाई हमने सिम विम का जुगाड़ किया, और सिम के लिए भी मैंने बंदे अरेंज कर रखे थे 3-4। भाई सिम लेने के बाद फिर कैब भी कर ली भाई, कैब करने में बहुत ज़्यादा भाई टाइम लग गया, क्योंकि सारे कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 12,000 मांग रहा है। भाई हमने एक बंदे को पकड़ा भाई, उसके हाथ पांव जोड़े। भाई ये हमारे जो 5 साथ में थे भाई, पांचों उनके भाई ड्राइवर के पांव पकड़ लिए भाई, पैसे वैसे नहीं है भाई, मांग मांग के तो पैसे आए हैं ट्रिप पे। तो भाई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद भाई उसने फाइनली 5,000 रुपये में डन किया भाई। 5,000 रुपये बहुत चीप था। बाद में पता चला कि भाई वो श्रीनगर का बंदा था, उसे थोड़ा अर्जेंट था, तो वो हमें लेके जा रहा था। बट कोई नहीं भाई, किसी की मजबूरी किसी का फायदा। फायदा तो क्या हुआ भाई, बहुत हाथ पांव जोड़ने पड़े, 1 घंटे तो हाथ पांव जोड़ने पड़े। एक बंदा तो हमारा रोने भी लगा कि भाई ले चलो ले चलो। तो भाई फाइनली ड्राइवर रेडी हुआ था। बाकी अब हमारा सफर शुरू होता है भाई जम्मू से श्रीनगर का। इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई हम निकल पड़े हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है भाई क्या औसम है, क्योंकि भाई दिल्ली जैसे शहर में ये सब तो देखने को मिलता नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी हवा और एकदम खुली हवा। और ये खुली हवा, दिल्ली में रहने के बाद ही पता चला AQI नाम की भी कोई चिड़िया होती है भाई। पोल्यूशन वोल्यूशन ये सब समझ में आया। तो AQI बोलूंगा भाई, समझ जाना। यहाँ का AQI तो भाई बहुत फ्रेश है। और भाई दिल्ली में रहने के बाद यहाँ थोड़ी सी हवा ली, तो भाई फेफड़ों को भी थोड़ा सा, फेफड़ों में भी जान सी आ गई है, फेफड़ा भी एकदम फ्रेश सा हो गया है। अंदर से फेफड़ों ने भी थैंक यू वैंक यू बोल दिया है कि भाई सही करा तू लिया है, नहीं तो ऑलमोस्ट डाई पे था भाई। तो चलो भाई हमारा पैसा तो जा रहा है, लेकिन फेफड़ों को बहुत मजा आ रहा है, वो बड़ा खुश हो गया है। बाकी इन पांचों में भी भाई पांचों बड़े खुश हैं भाई। एक तो भाई बिल्कुल ही ज्यादा खुशी के मारे पागल हो गया था, कह रहा भाई क्या पहाड़ है। और उसने आई थिंक पहली बार देखा था, तो विंडो के पास बैठ के भाई गर्दन बाहर करके पहाड़ों को ही ताड़ रहा था। मैंने मैंने उससे बोला भी भाई कि गर्दन अंदर कर ले, नहीं तो फिर बाहर करना पड़ जाएगा तुझे भी, क्योंकि ठंड वंड लग गई तो खामा खाई फिर दिक्कत हो जाएगी।
बट कोई नहीं, नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो भाई काफ़ी टाइम भी लगना था, 5-6 घंटा लगना था सफ़र में। तो भाई सारे अपना गाली गुली बकते हुए जा रहे थे भाई, सॉन्ग वॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं हम। और भाई देखते हैं, भूख भी लग गई है क्योंकि भाई रात को ही खाया था, सुबह कुछ खाया वाया नहीं, सिर्फ चाय पी थी। तो भाई देखते हैं लंच का प्रोग्राम कहाँ मिलता है। हमने ड्राइवर को बोला भाई कोई अच्छी सी जगह पे रोक दियो लंच वंच के लिए, भाई खा लेंगे। पीछे वाले बेचारे जान निकले जा रही है, मैं आगे बैठा हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्लॉगिंग करना है। तो भाई मैंने उनको बोला बोला क्या भाई, रिक्वेस्ट की, मान ही नहीं रहते, कह रहे नहीं भाई मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। मैंने कहा भाई देख लो यार, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब जाके आगे बैठा लिया इन लोगों ने। एक दो बंदे तो भाई रोने लग गए थे आगे बैठने के लिए, नहीं नहीं भाई पहली बार आया हूँ मैं देखूंगा। मैंने कहा भाई चल तुम्हारी ऐसी तैसी करूँ मैं। भाई बहुत मनाना पड़ा, हाथ पांव जोड़ना पड़ा, जब जाके आगे की सीट मिली है। और बाकी देखते हैं भाई आगे। नज़ारा तो काफी अच्छा था। मैंने कहा कोई नहीं, तुम लोग मेरे व्लॉग में देख लेना आगे का सीन, पीछे बैठे रहो आराम से, थोड़ी गालियां वालियां बकी तब पीछे बैठे। भाई फाइनली भाई ये होटल आ चुके हैं, ड्राइवर ने रोक दिया, कह रहा भाई लंच के लिए अच्छी जगह है। हमने कहा चलो भाई लंच वंच करते हैं। तो भाई लंच, गाड़ी से उतरते ही सारे सी फोटो वोटो में लग गए। मैंने कहा भाई फोटो सोटो बाद में देखना, पहले भूख लग रही है, पहले खाना वाना खाते हैं फिर देखते हैं। भाई ये होटल का नाम जायका था, जायका स्वीट्स, काफी अच्छा था। तो हमने भाई ऑर्डर वॉर्डर कर दिया, एक को भेज दिया। हमने कहा फिर तू ऑर्डर करके रख, बाकी सारे पिक्चर विक्चर खिंचवा के आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहाड़ पहली बार देखा है। तो भाई हमने मटन और चावल का ऑर्डर किया था। भाई काफी टाइम हो गया क्योंकि 4 बज चुके थे, भूख से हालत खराब थी। तो हमने कहा कुछ जबरदस्त जबड़ाकू खाएंगे। तो भाई हमने ऑर्डर करा और भाई टूट पड़े खाने पे। भाई टेस्ट वेस्ट तो दिल्ली जैसा खाने का कहीं और आता नहीं है, बट भाई पेट भरने के लिए, काम चलाने के लिए भाई हमने खाना शुरू कर दिया। बट खाना सही था, मजा आया, काफी अच्छा लगा। क्योंकि बाहर आप क्या ही उम्मीद करोगे भाई, घर जैसा और दिल्ली जैसा खाना तो आपको कहीं किसी और शहर में मिलेगा ही नहीं। तो बस भाई कहाँ खाना वाना खाया, फिर निकल पड़े हैं भाई अपने आगे के सफर पे। ये टनल, भाई इस टनल में तो हालत ही खराब हो गई। 9 किलोमीटर की टनल थी। बंदा भाई स्पीड में भी नहीं चला रहा था, 50 किलोमीटर पे ही चला रहा था। हालत खराब हो रही थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। एक टाइम तो ऐसा हुआ है कि भाई बीच में जब पहुंचे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बट कोई नहीं भाई, सफर है, एंजॉयमेंट है, तो भाई करते हुए जा रहे हैं हम। बट शाम हो चुकी है भाई, अभी तक हम पहुंचे नहीं है भाई। ड्राइवर भाई से बोला भाई कब तक पहुंचेंगे, तो भाई कह रहा है भाई 8 बजे तक। और भाई हमारा कोई प्री प्लान था नहीं, होटल वोटल बुक था नहीं भाई। उसी ड्राइवर से बोला कि भाई कुछ बता दे भाई आगे का क्या सीन कर सकते हैं। तो होटल वाले ने भाई हमें, ड्राइवर ने ही हमें सजेशन दिया कि भाई है हमारा एक दोस्त होटल वाला, उससे बुकिंग करवा दूं, बताओ तो। हमने कहा भाई चल करवा दे, क्योंकि रात को वैसे ही पहुंचेंगे और कश्मीर है, खामा खाई भाई वैसी टेंशन, नया शहर है। तो भाई उसी ड्राइवर के ही हाथ पांव जोड़ के हमने करवाया, और भाई थोड़ा बंदे ने करवा तो दिया, बस काम चला वो हो गया। बाकी देखते हैं पहुंच के होटल कैसा होता है। अभी तो सफर ही चल रहा है, रात हो चुकी है। और पहाड़ भाई, रास्ता इतना खतरनाक है भाई श्रीनगर का कि वाट लगी पड़ी थी, पीछे वालों की तो हवा निकली पड़ी थी। और इनकी हवा वो वाली नहीं भाई, पूरे हवा गाड़ी के अंदर बदबू फैला दी सालों ने डर के मारे। इतनी बदबू फैला दी डर के मारे कि भाई क्या ही सीन था। क्योंकि काफी खाई वाई आ रही थी भाई, सिंगल रोड था, पहाड़ था, तो डर लग रहा था भाई। डर सबको ही लगता है, क्या करें। बट वही एक्साइटमेंट थी, कल घूमेंगे भाई, एक हफ्ता घूमेंगे, तो उसके एक्साइटमेंट के चक्कर में भाई सारे एंजॉय करते हुए जा रहे थे भाई। बाकी देखते हैं फाइनली कब पहुंचना होता है होटल, क्योंकि अभी भी ड्राइवर कह रहा भाई 1-1.5 घंटा लगेगा। हमने कहा भाई कोई नहीं भाई, तू 1-1.5 घंटे का 2 घंटा लगा दे, लेकिन गाड़ी आराम से चला भाई। क्योंकि आराम से पहुंचेंगे, पता चले कहीं और पहुंच गए तो वैसे ही भी पाप का घड़ा बहुत भरा पड़ा है, ऊपर जाके भी वाटी लगनी है। तो थोड़ा आराम से चला ले, जिंदगी थोड़ा और दिखा दे। तो भाई ड्राइवर, फिर एक और टनल आ गई। ये टनल भाई बहुत परेशान कर रखा है, श्रीनगर और जम्मू के रोड में बीच में टनल इतने सारे हैं कि भाई आपको अगर ऑक्सीजन वाली दिक्कत है तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी कैब वेब टाइप में। बट कोई नहीं भाई, सारे यंग लड़के हैं तो भाई किसी को कुछ नहीं हुआ। सारे सांस में सांस मिला के आए हुए थे घर से, तो इसी चक्कर में सारे मैरिड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट भाई सारे व्लॉगिंग कर रहा था भाई, बंदों ने कहा कि भाई हमें भी ले ले व्लॉग में। मैंने कहा क्या लूं, तुम वीआईपी थोड़ी ना हो, बट चलो देख लो भाई। ये है हमारे 5, ये सारे भाई जा रहे हैं, सबको ठंड लग रही है, सब भाई सुखड़े पड़े हैं। मैंने कहा कोई नहीं, सुखड़े रहो। अब भाई हम चल रहे हैं, अब देखते हैं पहुंचते हैं कब।
फाइनली भाई होटल पहुंच चुके हैं। होटल की लोकेशन काफी अच्छी है, प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, और बाकी सबको ठंड लग रही थी भाई। दिल्ली में हम भाई 12-13 डिग्री टेम्परेचर झेल रहे थे, यहाँ तो डायरेक्ट माइनस में था, तो सबकी वाट लगी पड़ी थी, सारे सुखड़े पड़े हैं भाई, ठंड के मारे हिल रहे थे। मैंने कहा भाई तुम हिलते रहो भाई, अपने को तो वीडियो बनानी है। प्रॉपर्टी काफी महंगी हुई थी भाई, काफी कॉस्टली रूम था। तो भाई ड्राइवर भैया से हमने बोल दिया भाई 5-6 दिन हम यहीं हैं, तो भाई ये तुम ही घुमाना, चाहे हाथ पांव जुड़वा लेना भाई, थोड़ा सस्ता वस्ता करके। तो फाइनली भाई हम पहुंचे हुए हैं। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा चश्मा वश्मा लगा के थोड़ा सा SRK वाला लुक दे दूं, क्योंकि भाई अब यहाँ से तो सिर्फ वीडियो वीडियो ही बननी है, घूमने फिरना तो होना ही है। तो चलो फाइनली होटल वाले से हमने बात भी की भाई, रूम कॉस्टली है, सस्ता वस्ता करते हैं। सारे रोने लगे भाई, वो नहीं माना वगैरह, भाई नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा भाई चल एक काम कर दे, एक ही रूम में सारे 6 को शिफ्ट कर दे भाई, कहाँ अलग अलग सोएंगे। बाकी सारे डरपोक भी हैं, तो बकोती वकोती करने में टाइम पास हो जाएगा। चलो, तो इस बात के लिए होटल वाला तो रेडी हो गया भाई, उसने एक ही रूम ऐसा दे दिया जिसमें भाई 6 हम एडजस्ट हो गए। थोड़ा सा ये होता है कि भाई 6-7 दिन रुकना है यहाँ, तो थोड़ा सा इजी रहता है एक साथ सोने में, बकौती करने में तो पूरी रात ही बकौती यहीं चलेंगी। चलो बाकी फाइनली मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, कैसा रूम है भाई। रूम तो बहुत महंगा है, पैसा नहीं बताऊंगा, खामा खाए तुम फिल्म भी बनाओगे, कहोगे कि महंगा बता रहा हो और है सस्ता, तो इसलिए महंगा ही समझ के अपने आप ही सोचते रहो कितना महंगा है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, कभी जाना वाना हो तो कॉल कर लेना भाई मुझे, या मैसेज में बता देना कि तुम भी जा रहे हो, तो बता दूंगा क्या है नहीं है। बट ये मान के चलो भाई महंगा ही है। सस्ता बता के अपनी बेइज्जती क्यों करवाओ भाई, तुम गरीब गरीब समझोगे खामा खाई। तो रूम महंगा है, तो भाई चलो रूम में एंट्री करते हैं भाई, और बाकी अगली वीडियो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। यहाँ तक की वीडियो में जो भी गलती सलती हो भाई माफ मत करना, जो भी करना है कर लो। बस लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लो। कमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को भाई, वैसे नेगेटिव कमेंट से मैं दूर भागता हूँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।